स्वतंत्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है जब हम एक महान सपूत जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्मरण करते हुए आज एक विशाल विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में जब विधानसभा चुनाव के पहले यहां पर आए थे तो आपका गोंडा में दिया गया एक उद्बोधन था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर उठते हैं। माननीय योगी जी के द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्राथमिकताओं में रहा वो शिक्षा रहा और नकल नहीं अकल के आधार पर यहां के बच्चों का भविष्य, यहां के विद्यार्थियों का भविष्य सजे सवरे, इसके लिए सतत प्रयत्न यहां पर प्रारंभ हुए और 2017 से ही हम लोगों ने नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में संपादित हो। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। परीक्षा केंद्र जो 14-15 हजार होते थे उनको कम करके और पूरे उत्तर प्रदेश में एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया पूरे वर्ष हो और जो 2.5 महीने चलने वाली परीक्षाएं थी उनको 15 दिन और 12 दिन में संपादित किया जाए। पूरा आजादी के बाद से जो नहीं बदला गया पाठ्यक्रम था, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया। रोजगार परक जो पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित किया गया और एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक नई शैक्षिक क्रांति उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ आई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था और 12 विश्वविद्यालय, हमने 10 का संकल्प लिया था, 12 विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ और विश्वविद्यालय जल्दी ही संचालित होने की प्रक्रिया में हैं। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का परिवर्तन हुआ। जो 15 सालों में केवल 48 माध्यमिक विद्यालय बने थे, केवल 4 से 4 वर्षों के अंतराल में यहां पर 250 जो माध्यमिक विद्यालय थे उनकी स्थापना हुई। 77 नए डिग्री कॉलेज यहां पर बने और उनके साथ साथ हमारे जो 12 विश्वविद्यालयों का कार्य आज संपादन की तरफ आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में शोध कार्यों का जहां बढ़ावा हुआ है तहां विश्वविद्यालयों में अलग अलग हिंदुइज्म, जैनिज्म के पाठ्यक्रम भी चले हैं। भाषाओं पर का भी जो है महत्व बढ़ा है। आज हिंदी दिवस है, हिंदी के महत्व को और संस्कृत के महत्व को देखते हुए भी तमाम पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया। संस्कृत के अध्यापकों की कमी को पूरा करने का क्रम आज भी जारी है और जल्दी हम उनकी सारी कमी को पूरा करने वाले हैं। संस्कृत का निदेशालय बनने वाला है और तमाम चीजों के साथ साथ जो प्राथमिकता थी वो हमारा शिक्षक जो है, सुखी मन शिक्षक, नकल विहीन परीक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा और हमारा तनाव मुक्त विद्यार्थी, इन 4 बिंदुओं पर काम करते हुए पूरे प्रदेश का जो परिवर्तन हुआ है उनमें आज जिन महापुरुष का स्मरण और वंदन और नमन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सौभाग्य है अलीगढ़ का। ये श्री श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली है और उनकी सद इच्छा रही कि यहाँ पर पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारित यहाँ पर संचालित हो। यहाँ पर नए जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4 जो माध्यमिक विद्यालय हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं और इस केवल अलीगढ़ के लिए दिए गए हैं और इनके साथ साथ जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है। 92 एकड़ से ऊपर के परिसर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो यहाँ पर डिफेंस स्टडी से संबंधित होंगे, स्किल बेस्ड यहाँ पर शिक्षा होगी, कौशल शिक्षा का यहाँ पर आधार बनेगा। डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यहाँ पर सदुपयोग करते हुए
भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो विदेशी भाषाएं हैं उनको भी यहाँ समुचित स्थान प्राप्त होगा। ये सारी चीजों को करने के साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए कि आपकी सदिच्छा की प्रतिपूर्ति में हमारी पूरी सरकार ने पूरे शैक्षिक सुधारों के साथ साथ एक कानून व्यवस्था का यहाँ पर स्थापित करना, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में यहाँ पर एक नई उपलब्धि अलीगढ़ में उपलब्ध कराना और पूरे प्रदेश का वातावरण एक्सप्रेसवे के साथ साथ तमाम अन्य कार्य योजनाओं में कृषि और किसान की प्राथमिकताओं के साथ शुरू करना, ये हमारी विशेषता रही है। मैं एक बार पुनः अलीगढ़ आगमन पर अपने राष्ट्र नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। आज का ये आयोजन ज्ञान का विस्तार भी है और विकास को रफ्तार देने का एक प्रयास भी। लोकहित की प्रतिबद्धताओं के साथ विकास के नए प्रतिमानों को गढ़कर उत्तर प्रदेश में नित नए कीर्तिमानों की विकास गाथा रच रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत ही आदर के साथ हम उनसे अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से
त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों,
डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक में भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है और इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को समर्पित किया है। तो अलीगढ़ में यह राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर समर्पित किया गया है। सरदार अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य, और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की इस नई गति को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अंगीकार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, भाइयों बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, तमाम प्रकार की योजनाएं किसानों के हितों को लेकर करके 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के जिस लक्ष्य को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, उसे निरंतर किसान के जीवन में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी नागरिकों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के संकल्प की सिद्धि का प्रतिफल है आज का ये आयोजन। ज्ञान के मंदिर की आधारशिला और विकास के रक्षा के नए सोपानों की प्रगति। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महान क्रांतिवीर, शिक्षाविद, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की पुण्य स्मृति में बनने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का
बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। अलीगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाता है और ज्ञान का एक मंदिर आप सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण प्रारंभ। अलीगढ़ को एक तोहफा ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पूरे विश्व में ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाएगा और अलीगढ़ की यश कीर्ति को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जिसका आज शिलान्यास किया गया, आने वाले समय में वो कैसा होगा और किस तरह से अलीगढ़ के गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसी पर बनाई गई है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के गौरव एवं देश के भविष्य, युवाओं के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षा और संस्कृति, देश की प्रगति। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के भव्य स्वरूप को अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड देश के रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी की प्रगति पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान
और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी की नगरी लखनऊ भी भविष्य के एरोस्पेस नोड के रूप में उभरने वाली है और इसके लिए विश्व स्तरीय सुपरसोनिक मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। झांसी, जो कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग उद्योग के लिए जाना जाता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मिसाइल प्रणोदन प्रणाली के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ विश्व स्तरीय चमड़े, कपड़ा और रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए जाने जाने वाले कानपुर को बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी आर्मर, गोला बारूद और विशेष कपड़ों के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में चित्रकूट लकड़ी शिल्प उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ गोला बारूद एवं अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण का आधार बनेगा। साथ ही भारत में चमड़े के सबसे बड़े क्लस्टर के लिए जाना जाने वाला आगरा जीरो डिस्चार्ज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ एक नए नोड के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए